हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। अच्छा, लेटर लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर्मेट नहीं पता, या मैटर क्या लिखें वो समझ में नहीं आता, या बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर आए हैं। इसे शुरू से बिल्कुल एंड तक देखिए और आप इसके बाद सब जान जाएंगे A to Z लेटर टू एडिटर के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए जल्दी से जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। लेटर टू एडिटर, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर का मतलब क्या होता है और ये क्यों लिखा जाता है, किस पर्पज से लिखा जाता है। तो देखिए, a letter to editor is a brief written message that is sent to a newspaper, magazine or other publication। देखिए, लेटर टू एडिटर जो है ये एक रिटन कम्युनिकेशन है। यहां पर आप अपने व्यूज, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो न्यूज़पेपर, मैगजीन या किसी और पब्लिकेशन में भेजते हो। These letters are often used by readers to share their views with the broader community। अच्छा देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आपके साथ अगर कुछ होता है तो लेटर नहीं लिखोगे, तुरंत पोस्ट करोगे, सब कुछ जो है बहुत जल्दी जो है लोगों तक पहुंच जाएगा और लोग इस चीज को लेकर बहुत जल्दी अवेयर भी हो जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज भी लेटर टू एडिटर जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर जो रीडर्स हैं वो अपने व्यूज जो है वो शेयर कर सकते हैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिस्कोर्स। और जो लेटर टू एडिटर है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है लोगों को कि वो जो है अपने व्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स को सबके साथ में शेयर कर सके और लोगों को अवेयर कर सके। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसका फॉर्मेट। आप जानेंगे कि इसका बिल्कुल सही फॉर्मेट क्या है और इसे कैसे लिखना चाहिए। तो देखिए, वैसे ज्यादातर जो लेटर्स होते हैं उनका फॉर्मेट जो होता है वो एक जैसा होता है और लेटर टू एडिटर भी उसी कैटेगरी में आता है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, जो सेंडर यानी कि जो लेटर लिख रहा है सबसे पहले उसका एड्रेस जो है वो सबसे ऊपर आएगा। अच्छा, ये ज्यादातर दिया होता है, क्वेश्चंस के अंदर दे देते हैं। लेकिन बाई चांस अगर कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप अपनी तरफ से भी कोई एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद में एक लाइन आपको यहाँ पे छोड़नी है। देखिए ध्यान रखिएगा प्लीज, 1 लाइन गैप इज सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको लिखनी है डेट। अच्छा, डेट जो है उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, अभी इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। डेट के बाद में आपको एक लाइन फिर छोड़नी है। उसके बाद में आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी आप किसको जो लेटर है वो लिख रहे हो। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के जरिए टू द पॉइंट समझाऊंगा कि एड्रेस जो है वो कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से इसका जो सही फॉर्मेट है वो होता है। तो रिसीवर एड्रेस, जैसे अगर हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप द एडिटर करके स्टार्टिंग करोगे। उसके बाद में यहाँ पे आप फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट करोगे सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस रिगार्डिंग जो लेटर है वो लिख रहे हो। उसके बाद में आपका जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सर या मैडम जो भी है, आपको नहीं पता सामने वाला कौन है तो जनरली वैसे नाम से पता लग जाता है, या आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सर या मैडम आप यहाँ पे एक कॉमन जो है यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए द गोल्डन 3 पैराग्राफ रूल। 3 पैराग्राफ रूल हर जगह काम करता है और सबसे ज्यादा बेस्ट रूल होता है। आपको अपने पूरे लेटर को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है ताकि आपको सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के अलावा इस पैरा के अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में आपको देनी है डिटेल्स कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा है और उसकी वजह से और कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपके साथ हो रही हैं, यानी पूरी डिटेल आपको देनी है। उसके बाद में आपको लगाना है लास्ट पैराग्राफ के अंदर कंक्लूजन, रिक्वेस्ट या अपील। देखिए यहां पर हम लोग 3 पैराग्राफ रूल इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि एक पैराग्राफ के अंदर कितना और किस हद तक लिखना है, ताकि आप जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो ना हो और आप बिल्कुल पूरे नंबर इसके अंदर लेके आओ। उसके बाद में ये सब करने के बाद थैंकिंग यू। उसके बाद में आपका योर सिंसियरली लिखें, बेटर है योर्स लिखा जाएगा, योर नहीं लिखा जाएगा, तो प्लीज मिस्टेक से बचें। उसके बाद में नेम और लास्ट में डेजिग्नेशन इफ एनी। अगर कोई डेजिग्नेशन दी गई है लेटर लिखने वाले की तो आप वहां पे डेजिग्नेशन भी जो है वो लिखेंगे। देखिए ये तो हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट तो जरा सा है,
कोई दिक्कत नहीं आती फॉर्मेट के अंदर, लेकिन बारी आती है कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत डिटेल में और बहुत सही तरीके से समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। राइट अ लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स। अच्छा, जो लेटर टू एडिटर होता है वो आपका 120 to 150 वर्ड्स का रहता है। टू द एडिटर, अच्छा आपको एडिटर को जो लेटर है वो लिखना है ऑफ अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर। आप यहां पर किसी भी नेशनल डेली न्यूज़पेपर का नाम अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो यहां पर आप अपनी तरफ से भी कोई भी नाम यहां पर ऐड कर सकते हैं। डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रिवर पॉल्यूशन डे बाय डे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है कि आपको टॉपिक के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जिसके बारे में आप लिख रहे हो। यहां पर जो आपको मैं एग्जांपल दूंगा वो है इंक्रीजिंग रिवर पॉल्यूशन डे बाय डे, यानी कि जो नदियों के अंदर दिनों दिन पॉल्यूशन होता जा रहा है। अब देखिए अगर आपको ये पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर पॉल्यूशन, उसके कॉजेज क्या हैं और उसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है, तो आपके लिए लेटर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस टू इट, और आपको कुछ सजेशंस भी देने हैं। यू आर विवेक या वैशाली। अच्छा, ज्यादातर जो बोर्ड्स के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको नाम और एड्रेस जो है वो गिवन होता है, जैसा आपको इस एग्जांपल में दिया है, यू आर विवेक या वैशाली F15 सदर रोड आगरा। आपको इस तरीके से एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दे रहा हूं मैं, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के अंदर आता है। सबसे पहले जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो F15 सदर रोड आगरा। देखिए मैंने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस जो है वो लिख दिया है। उसके बाद में मैंने देखिए एक लाइन छोड़ी हुई है, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखी है डेट। तो देखिए डेट है 11 जून 2023। आपको भी यही फॉर्मेट रखना है, सबसे पहले डेट, फिर मंथ और उसके बाद में ईयर जो है वो लिखा जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। और आप देखिए रिसीवर एड्रेस किस तरीके से लिखा हुआ है, द एडिटर, टू नहीं लगाइएगा, सीधे आपको द एडिटर लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है नेशनल डेली न्यूज़पेपर का नाम, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स, और उसके बाद में आपको लिखनी है प्लेस। सबसे पहले द एडिटर, फिर उसके बाद में आपका न्यूज़पेपर का नेम, और उसके बाद में आपको लिखनी है प्लेस। इस तरीके से आपका रिसीवर एड्रेस जो है वो कंप्लीट होता है। और देखिए कोमास और फुल स्टॉप का बहुत ध्यान रखिएगा, कोमा कोमा फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारा इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है वो है इंक्रीजिंग रिवर पॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए वही मैंने आप सब्जेक्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रिवर पॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जा रही है रिवर पॉल्यूशन को लेकर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सर सैल्यूटेशन जो है मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टार्टिंग। किसी भी लेटर की स्टार्टिंग या इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको स्टार्टिंग और एंडिंग जो पैराग्राफ है आपको करना ये चाहिए कि आप कुछ लाइन फिक्स कर लीजिए, जिससे होगा ये कि इंट्रोडक्शन और जो आपका लास्ट वाला जो पैराग्राफ है या जो अपील है, कंक्लूजन है, उसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए वेरिएशन दिखाना वहां ज्यादा बेटर होता है जहां पे आपको 2 या 3 तरह के लेटर्स लिखने हो। आपको एग्जाम में एक लिखना है, और उसके लिए अगर आप एक प्रॉपर जो लाइंस हैं या प्रॉपर फॉर्मेट के साथ अगर आप उसे थोड़ा सा लर्न भी कर लोगे ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके नंबर नहीं कटेंगे और आपको पूरे मार्क्स जो है वो इसमें आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए एक बहुत कॉमन लाइन से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। अब देखिए अगर आप चाहें तो इस लाइन को नोट कर सकते हैं। आप अपने हर एक लेटर टू एडिटर की जो स्टार्टिंग है यहां से कर सकते हैं। देखिए लेटर टू एडिटर 2 तरह के होते हैं, प्रॉब्लम वाले और कुछ शेयरिंग वाले। कुछ इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो तो ये उसके बारे में भी होते हैं, तो बस आपको वहां पे प्रॉब्लम जो है वो नहीं लिखना है। तो ये लाइन आप नोट कर सकते हो अपने लेटर टू एडिटर के अंदर यूज करने के लिए। तो देखिए पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज फ्रॉम हाउसेस। देखिए यहां पर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सिंपल इंट्रोडक्शन देना है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। यहां पे आपका जो पहला पैराग्राफ है वो फिनिश हो जाता है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, आप देंगे पूरी डिटेल। वैसे देखो यहाँ पे हमारे पास लिखने के लिए 2 पार्ट, डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको बोला था हम डिटेल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस किया हो तो आपको डिटेल्स के साथ में कुछ सॉल्यूशन भी लिखने हैं। तो देखिए आप अपने सेकंड पैराग्राफ को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसी के अंदर आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे रिवर्स आर कंसिडर्ड होली एंड वर्शिप्ड इन इंडिया,
bathing in rivers, sewage, industrial waste, dumping polythene and other kind of waste materials have made our rivers really sick. इससे हमारी जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई हैं. This is become a serious concern now. और ये एक बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न बन चुका है बिकॉज रिवर वाटर नॉट ओनली सपोर्ट्स डिफरेंट नीड्स ऑफ ह्यूमंस. अच्छा, ह्यूमन नीड्स के लिए भी आपको जो रिवर वाटर है वो चाहिए. रिवर वाटर सप्लाई होती है. आजकल लोगों के घरों के अंदर यही आ रहा है. खासकर बड़े शहर हैं, आपका दिल्ली हो गया, आगरा है, इन शहरों में तो रिवर वाटर सप्लाई होती है घरों तक. लोग इन पानी को पीते भी हैं. तो बहुत सारी जो ह्यूमन नीड्स हैं वो फुलफिल करता है आपका रिवर वाटर. बट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो मरीन एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको भी ये शेल्टर प्रोवाइड कराता है. कंटेमिनेटेड रिवर वाटर इज सीरियस थ्रेट टू लाइफ एज इट कंटेन्स मैनी पॉइजनस केमिकल्स. अब अगर पानी जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, यानी उसके अंदर वेस्ट बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके अंदर पॉइजन सब्सटेंसेस बढ़ जाएंगे और ये जो सही नहीं है लाइफ के लिए. तो देखिए, ये आपकी हो गई डिटेल्स. आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो है और इसकी वजह से आपको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है. अब देखिए सॉल्यूशंस. वी शुड डिस्पोज वेस्ट टू अ प्रॉपर प्लेस, नॉट इन रिवर्स. हमें वेस्ट को एक प्रॉपर प्लेस पे फेंकना चाहिए, नदियों में नहीं. मोर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स एंड कैंपेन्स कैन बी रन ऑन लार्ज स्केल टू मेक रिवर वाटर पॉल्यूशन फ्री. ज्यादा आप कैंपेन्स या जो प्रोग्राम्स हैं वो चला सकते हो रिवर वाटर को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए. तो देखिए यहां पर सेकंड पैराग्राफ आपका फिनिश होगा पूरी डिटेल्स के साथ. और बहुत सिंपल रखना है आपको, बहुत ज्यादा चीजों को एग्जीग्रेट करने की कोशिश नहीं करनी. देखिए थर्ड पैराग्राफ और ये लास्ट पैराग्राफ आपको फिनिश बहुत अच्छी करनी है. देखिए स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी, मिडल बहुत सही लिख दिया, लेकिन अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं हो पाई तो नंबर जो है वो कम रह जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता अंदर से. आप इतनी मेहनत के बाद नंबर कटवा के आओ, ऐसा ही होना चाहिए ना. तो देखिए थर्ड पैराग्राफ हम कैसे अच्छा बना सकते हैं. So it's a request from you to give a proper place of this article. अच्छा देखिए अगेन आप अपनी लाइंस यहां पर फिक्स कर सकते हो जैसा मैंने यहां पे किया हुआ है, और आप इन लाइंस को और भी जो आपके राइटअप्स हैं लाइक जो लेटर टू एडिटर से रिलेटेड हैं आप वहां पे यूज कर सकते हो. टॉपिक चाहे बदल जाएगा, लाइन सही रहेंगी. तो देखिए, सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू टू गिव अ प्रॉपर प्लेस ऑफ दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग मासेस, जिससे कि लोग जो हैं अवेयर हो सकें. तो देखिए आप है ना रिक्वेस्ट कर रहे हो कि एडिटर जो है इसे एक प्रॉपर प्लेस दे ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हो सके. दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन. ये अच्छा देखिए थोड़ा सा आप इसके अंदर कुछ और लाइंस ऐड कर सकते हो अपनी इस बात को और पुश देने के लिए. दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन. ये केवल एक आदमी का काम नहीं है. वी नीड मोर हैंड्स टू जॉइन अस. हमें और हाथ चाहिए जो हमें ज्वाइन कर सके. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड द सीरियसनेस रिगार्डिंग दिस मैटर. ये लाइन आप फिक्स कर सकते हो अपनी तरफ से, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज करके आप इसको बड़े आराम से यूज कीजिए. देखिए थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा इस तरीके से. लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे थैंक यू, उसके बाद में योर्स सिंसियरली. योर नहीं लिखना है, योर्स लिखना है, ध्यान रखिएगा. उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है विवेक. अगर कोई डेजिग्नेशन दी होती तो यहाँ हम लास्ट में ब्रैकेट के अंदर उसको इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पर आपको कोई डेजिग्नेशन नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, मत लिखिए. सिंपल आप नाम लिख के छोड़ दीजिए. इस तरीके से आपका जो लेटर टू एडिटर है वो बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा. तो देखा आपने, बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने लेटर टू एडिटर को कितना अच्छा बना सकते हैं और बिल्कुल कम टाइम में बहुत सही आप लेटर टू एडिटर जो है वो लिख के आ सकते हैं और नंबर जो है वो आपको पूरे मिल सकते हैं. तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है. आगे के टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे टॉपिक्स आपको आगे भी मिलते रहें.